जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है दिन शुक्रवार और आज है हमारी आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज है 79th आज़ादी दिवस यानी कि 15 अगस्त। इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से और इस दिन हम लोग चैन की सांस लिए थे। बहुत लोगों की क्या बोलें, कोई शब्द नहीं है। बहुत लोगों की बलिदान के बाद हमें यह आज़ादी प्राप्त हुई है। तो आप सभी देशवासियों को हमारे प्रिय मित्र बंधुओं को आज़ादी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, आज का दिन सबके लिए शुभ और मंगलमय हो। और आज का दिन भी बहुत अच्छा है। बहुत कड़ा धूप हुआ है बहुत दिन के बाद। आज मिला जुला मौसम नहीं है, आज सही में कड़ा धूप है एकदम। आज बहुत सारा काम भी हो गया घर में। तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, आज़ादी का मतलब सिर्फ़ ये नहीं कि हमारा देश आज़ाद हो गया। हमें अपने देश की महिलाओं को, बेटियों को मतलब सही मायने में मान सम्मान देना सबसे बड़ी बात है। इस सोच से आज़ादी लेना बहुत ज़रूरी है कि मतलब बेटी जो होती है वो बोझ है। इस सोच से आज़ादी लेना है। हमारे देश में अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें ये लगता है कि बेटा होने से ही संसार में, समाज में मान प्रतिष्ठा है और बेटी होने से कोई मान सम्मान नहीं है। लेकिन इस सोच से आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है। देश तो हमारा आज़ाद हो गया, लेकिन हम जो बहुत सारे ऐसे रूढ़िवादी सोच है उससे हम लोग अभी तक आज़ाद नहीं हो पाए। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने माता पिता को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को सम्मानपूर्वक, उनके देश की हर कोने की बेटी बहन जैसे खुद की होती है वैसा सोच रखें। उन सबके प्रति सबको मान सम्मान मिले। और हर बेटी देश में, मैं यही चाहती हूँ कि हर बेटी अपने देश में आज़ादी से कहीं भी आना जाना करे बिना किसी डर के। आज़ादी से मतलब है कि ये नहीं कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं तो उसमें भी मुझे कोई रोक टोक ना मिले। नहीं, मेरे कहने का अर्थ ये है कि कहीं भी बेटियां जाती हैं एक मन में डर सा लगा रहता है। क्यों भाई, हम अपने देश में हैं ना, किसी दूसरे के देश में जाएंगे तो हमें डर लगेगा कि नहीं वहाँ के लोग हमारे साथ कैसे व्यवहार करें। पर ये क्या, हमारे ही देश में हमारी बेटियों के साथ इतना अत्याचार, हमारे ही देश में हमारी माताओं बहनों के साथ इतना अत्याचार होता है कि आज कितने ही माता पिता वृद्धाश्रम में हैं, कितनी ही बेटियां अपने जीवन में मतलब इस तरह के समय से, दौर से गुज़र रही हैं जो कि सही नहीं है। बस असली आज़ादी वही होगी जिस समय बेटियां सही में सुरक्षित होंगी। कुछ बातें ऐसी थी जो मेरे मन में थी, जो मैंने आपसे कही। यहाँ मैं किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती, बट एक तरफ देखिए तो मेरी बात कहीं गलत नहीं है। अगर गलत लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। हम लोग देश की आज़ादी मनाते हैं सिर्फ एक दिन, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि आने वाले 364 दिन हमारी घर की बेटियां, हमारी बहनें, हमारे माता पिता, बूढ़े जो हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में मन में डर से आज़ाद नहीं हुए। बस मैं उस दिन का इंतज़ार करें जिस दिन हमारे यहाँ सही मायने में मतलब हर चीज़ से हम लोग सुरक्षित रहेंगे। सही मायने में हमारे जवान, जो जिनके भरोसे हम लोग यहाँ अपने घर में सुख चैन से रह रहे हैं, जिनके बलिदान के कारण हम लोग सुख चैन से रह रहे हैं, उस दिन उनका बलिदान भी बहुत ही सही मायने में काम आ जाएगा। एटलीस्ट उनके बलिदान की तो हम लोगों को लाज रखनी चाहिए कि वो हमारे देश के लिए इतना कष्ट सहते हैं, अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, माता पिता सबसे दूर रहते हैं। लेकिन इतना कुछ उनके करने के बाद भी हम लोग इस देश में सुरक्षित नहीं हैं। क्यों? ये सवाल ज़रूर मेरे मन में उठा। इस तो आप सबको आज़ादी की हार्दिक शुभकामनाएं।
हर हर महादेव, जय माता दी, राधे।